ओम शांति। 16 सितंबर। आज बाप दादा, विशेषकर शिव बाबा, अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं। कहते हैं, बच्चे, तुम्हें अपना अलौकिक मर्जीवा जन्मदिन मनाना चाहिए। बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे कि तुम्हारी जन्माष्टमी है। तुम मेरी गोद में आ गए हो। तुम्हें याद रहेगा, हम पुरानी दुनिया से मर गए हैं। तुमने मेरी गोद ली है स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो, स्वयं शिव बाबा हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आए हैं। कोई भी गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में जाता है तो समझते हैं उसके माँ बाप भी कि बच्चे की बहुत अच्छी पालना करेंगे, बहुत सुखी रहेगा हमारा बच्चा। तुम भी जानते हो, हम भगवान की गोद में आ गए हैं। हम यहाँ बहुत सुखी हैं। भगवान की पालना मिल रही है हमें। कई बार बाबा ने कहा, बाबा ब्रह्मा तन में आके तुम्हें कहते हैं, बच्चे तुम मेरे हो। और तुम बच्चे भी कहते हो, बाबा आप हमारे हो। कितना सुंदर मिलन है। हमने भगवान की गोद ली है और वर्षा बहुत बड़ा मिल रहा है, जहां अथाह सुख चैन होगा। स्वर्ग नाम सुन के ही मुख मीठा हो जाता है। दूसरी बात कह रहे हैं, मैं गरीबों की महफिल में आता हूँ। मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता जहां 36 प्रकार के भोजन मिले। मैं तो उनकी महफिल में आता हूँ जिनको खाने को रोटी भी नहीं मिलती। और तुम गरीब बच्चे मेरे पास आ गए हो। ये आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन हो रहा है। महफिल कहा जाता है जहाँ बहुत लोग हो, खाना पीना सब डांस वांस चलता हो। बाबा तुम्हें ब्रह्मा भोजन भी खिला रहे हैं और तुम बहुत सारे बच्चे इस महफिल में आ गए हो। मैं भी तुम्हारी महफिल में आता हूँ, तुम्हें जगाने के लिए आता हूँ, तुम्हें भरपूर करने के लिए आता हूँ। इस महफिल में साहूकार नहीं आते। उन दिनों तो सब गरीब बच्चे ही आते थे। अब तो थोड़े मिडिल क्लास भी आ गए हैं। मैं गरीबों को ही वर्षा देने आता हूँ। गरीबों की ही मदद की जाती है ना दुनिया में भी। तुम मुझे बुलाते थे, सारी दुनिया बुलाती है। हे ज्ञान के सागर, हे गाइड, हे लिबरेटर, आओ। तो मैं ज्ञान का सागर हूँ। जरूर तुम्हें आकर ज्ञान दूंगा ना। मैं राजयोग सिखाता हूँ और तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारे ये 84 जन्म पूरे हो रहे हैं। मैं आ गया हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए। अब घर चलना है, यानी मुक्ति धाम में चलना है, तो तुम्हें पावन बनना पड़ेगा। योग बल से अपने विकर्म नष्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी पाप आत्मा वहां नहीं जा सकती जब तक तुम पवित्र नहीं बने। और तुमने अपने विकर्म नष्ट नहीं किए, तुम मुक्ति धाम में नहीं जा सकोगे। ये ज्ञान सभी धर्मों की आत्माओं के लिए है, क्योंकि सबको ही अपने घर वापस जाना है। अगर तुमने अपने विकर्म विनाश नहीं किए तो बहुत सजाएं मिलेंगी, साक्षात्कार होंगे। जैसे गर्भ जेल में भी सजाएं मिलती हैं। बच्चा कहता है, बहुत कष्ट पाता है, हे भगवान मुझे निकालो, मैं फिर पाप नहीं करूंगा। तो सजाएं बहुत हैं। इसलिए योग बल से अपने सभी विकर्मों को नष्ट कर दो, तो तुम सहज भाव से अपने घर जा सकोगे। तुम्हें मोक्ष की तो इच्छा रखनी नहीं, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है। मोक्ष किसी को होता ही नहीं। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। सब आत्माओं को अपना पार्ट प्ले करना ही है। कोई से छूट नहीं सकता। इसलिए मोक्ष की कामना ही गलत है। अब मैं तुम्हें आ गया हूँ, तुम्हारे सम्मुख आ गया हूँ, तुम्हें मुक्त
मुक्ति का वर्षा देने के लिए तुम मेरे पास आ गए हो, मेरी गोद ली है तुमने मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार पाने के लिए। इसलिए बाबा रोज कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, मैं जानता हूं, और मैं ही तुम्हें आकर कहता हूं, मुझ ज्ञान सागर के तुम सभी बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हो। अब मैं तुम्हें फिर से जगा रहा हूं, जीवित कर रहा हूं ज्ञान अमृत पिलाकर। तुम्हें इस काम महाशत्रु को जीतना अवश्य है, इसके लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं। तो तुम्हें अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, इससे सेवा होगी। अलौकिक जन्मदिन, इस दिन हमें भगवान मिले, इस दिन हमने ये मरजीवा जन्म प्रारंभ किया। असली हमारा जन्मदिन यही है। सबको तुम्हें बताना है, स्वयं भगवान आकर कैसे अपने बच्चों को फिर से गोद ले रहे हैं। बाप आकर तुम्हें राजाई का वरदान दे रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं। हमें चिंतन करना है, हम भगवान की गोद में आ गए हैं, भगवान की गोद ले ली है हमने। तो पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, चाहे हम गरीब थे, वो पूरी हो गई। अब हम स्वर्ग की ओर चल रहे हैं। अब हमें भगवान से वर्षा मिल रहा है और हमें ये चिंतन रखना है कि मुझे राजाई अवश्य प्राप्त करनी है। कितना सुंदर हुआ कि हमारी महफिल में भगवान आए और राजाई लेकर आए हैं। तो लेना हमें है और मिलेगी उन्हें ही जो योग्य बनेंगे राजाई के। बाकी कोई साहूकार बनेगा, कोई प्रजा बन जाएगा। गरीब बच्चे अच्छा योग लगाकर राजाई पा लेते हैं। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता के द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो बाबा याद दिला रहे हैं, सेवाओं में अब तक स्नेह और सहयोग के रूप में सभी बच्चे प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन अब अपना शक्ति स्वरूप दिखाना है। शक्ति स्वरूप के द्वारा ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ये नवीनता जब जीवन में आएगी, यानी हम बहुत शक्तिशाली हैं, जब संसार देखेगा तो बाबा का झंडा चारों ओर लहराने लगेगा। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, कर्मणा द्वारा गुणों को दिखाना, इसको दान कहते हैं। यही महादान है। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हम अपने को देखेंगे, ब्राह्मणों की सभा लगी हुई है, महफिल सजी है और स्वयं भगवान उतर कर आ गए हैं और हमें दृष्टि दे रहे हैं। सामने हैं, उनके शक्तिशाली वाइब्रेशंस हम पर पड़ रहे हैं, सारी सभा पर पड़ रहे हैं। 5 बार अवश्य करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल ग्रेट फीलिंग होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.